हम सबको पता है रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होती है। सो रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, वो हमारे बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो कहाँ होती है? बोन मैरो हमारे बोन्स के अंदर होती है। मेनली दो जगहों पे होती है, एक हमारी हिप की हड्डी, हिप बोन, एंड दूसरी थाई बोन। ठीक है, ये लगभग 2 दिन लेते हैं बनने को। इन्हें ही हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी बोलते हैं। सो हीमोग्लोबिन इज़ द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसीज एंड इट्स वेरी हेल्पफुल इन कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। ये 4 Fe आयन से बना होता है। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑल्सो वी क्लासीफाई द अनीमिया। हमारा जो हीमोग्राम है उसमें सारे डिटेल्स लिखते हैं पेशेंट के बारे में, और देन वी कंपेयर एंड देन वी फाइंड द फाइनल कंक्लूजन। सो नॉर्मल क्वांटिटी आप टेबल में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कलर हीमोग्लोबिन का कलर। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द Fe, जो आयरन है हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, इसलिए वो रेड कलर में होता है। तो कलर इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला है CI इज इक्वल टू 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन है 3 इंटू हीमोग्लोबिन। जितना हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया है उसकी अमाउंट यहाँ लिखनी। ठीक है, तो 3 इंटू हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय, अभी हम इसके नीचे RBC का नंबर लिखेंगे। ठीक है, RBC। ओके, RBC की जो क्वांटिटी दी गई है वो पॉइंट्स में होगी, तो हमें उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेसेस लेने हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेसेस ऑफ RBC quantity. Which I was saying, color index is equal to 3 into hemoglobin divided by 1 2 3 numeral of RBC number. ये बाद में मैं समझाऊंगा आपको। नॉर्मल रेंज जो कलर इंडेक्स का हमारे कैलकुलेट करके आता है वो 0.8 और 1.1 के बीच होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ द एग्जांपल। हीमोग्लोबिन दिया गया है, नंबर दिया गया है और कलर इंडेक्स हमने फाइंड किया है। ओके, after this we come on to the MCH, mean corpuscular hemoglobin. So what is this? You can observe करते हैं, और इसका नॉर्मल रेंज आता है 27 और 33 के बीच में। ठीक है, 27 to 33 पिकोग्राम्स। और इसी कंडीशन पे अगर 30 से ऊपर रहा तो हम उसे हाइपरक्रोमिक अनीमिया बोलेंगे। अगर 27 से नीचे रहा तो हाइपोक्रोमिक, और बीच में रहा तो नॉर्मोक्रोमिक। ओके, तो अब हम देखते हैं MCV। MCH का काम ख़त्म, अभी MCV देखेंगे। MCV माने मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ओके, तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये जो पैरामीटर है इसके भी कुछ टर्म्स है जो कि एनीमिया को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द नॉर्मल रेंज। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता क्या है? द वॉल्यूम कंटेन इनसाइड द RBCs। इसका फॉर्मूला ऐसा है कि जो हेमाटोक्रिट में नंबर आते हैं या परसेंटेज के फॉर्म में, वो दिया हुआ रहता है हमारे हीमोग्राम में। हेमाटोक्रिट इंटू 10 और डिवाइड इट बाय RBC नंबर। ओके, जितने भी RBC हमारे पेशेंट के ब्लड में है वो उससे डिवाइड करना है हमें हेमाटोक्रिट और 10 का प्रोडक्ट। ये है हमारा फर्स्ट हीमोग्राम। आप देख सकते हैं सारे पैरामीटर्स ठीक से देख लीजिए, रिज़ल्ट भी ठीक से देख लीजिए। और हीमोग्राम में सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या होता है, हमें देखना होता है कि कितने RBCs। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दी नंबर ऑफ RBCs। यहाँ हमारे केस में कितने RBCs? 3.7 इंटू 10⁻12 लिख लीजिए। 3.7 इंटू 10⁻12 देख लीजिए कि ये नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है या नहीं। ऑब्वियसली ये नॉर्मल लिमिट्स के अंदर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, सो 3.7 इंटू 10⁻12 पर लीटर है। अभी हम कंपेयर करेंगे 3.7 को, तो देखा गया है कि 3.7 इज़ लेस दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। 3.8 इंटू 10⁻12 चाहिए। सो ये जो क्वांटिटी है ये हमें दी गई है, और जो नॉर्मल क्वांटिटी है हमारी वो होती है 3.8 इंटू 10⁻12 पर लीटर। ये होती है हमारी नॉर्मल।
अभी इसमें हमें ये सिर्फ पहले डिजिट्स देखने हैं। ओके, फर्स्ट 3 डिजिट्स आर रिक्वायर्ड, मैंने आपको पहले फॉर्मूला में बताया। सो ये जो 10⁻12 है ये हमें हटा देना है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसका, क्योंकि हमें ये लेना ही नहीं है। सो फॉर कंपेयरिंग द यूनिट शुड बी सेम एंड 10⁻12 दोनों के सेम होनी चाहिए, तभी हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो 3.7 और 3.8 को कंपेयर करो तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 3.8 इज़ बिगर दैन 3.7। सो आर केस RBCs आर लेस दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो हमारा पेशेंट किससे सफ़र कर रहा होगा? ऑब्वियसली अनीमिया से। ओके, CI लिखूँगा कलर इंडेक्स के लिए, CI 3 इंटू हीमोग्लोबिन कितना है हमारे केस में? वेल टेबल में देखिए कि कितना है हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन यहाँ पुट कीजिए, फिर 3 को उससे मल्टीप्लाई करिएगा। सो हमारे केस में आ रहा है, दिया गया है, इट इज़ 89%, 89 ग्राम पर लीटर, सॉरी परसेंटेज में नहीं होता है, ग्राम पर लीटर में होता है। सो 3 इंटू 89 करना और डिवाइडेड बाय RBC, टोटल नंबर ऑफ RBC। हमारे केस में कितने? वेल हमारे केस में था 3.7 इंटू 10⁻12, लेकिन हमें 10⁻12 नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ 2 डिजिट नहीं, 3 डिजिट चाहिए। कितने? 3, लेकिन हमारे इसमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो तीसरा डिजिट होता है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट इज 3, सेकेंड डिजिट इज 7 एंड थर्ड डिजिट इज इमेजिनरी 0। ओके, सो 370 लेना है हमें। कितना? 370। तो 370 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो 3 इंटू 89 पहले कर लीजिए और उसके बाद 370 से डिवाइड कीजिए। ओके, सो 3 इंटू 89 ये कितना आ जाएगा? 267 और नीचे 370। 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे उसका कलर इंडेक्स आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर वो आपको मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन भी कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। दोनों फार्मूले मैं आपको समझा चुका हूँ, और इस टेबल का जो कलर इंडेक्स है वो 0.72 आया है। कैसे आया है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो कलर इंडेक्स के जो फार्मूला है उसमें 3 से तो हमेशा मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, तो ये फार्मूला लर्न कर लो। 3 इंटू जो 89 है, टेबल में देखिए 89 हीमोग्लोबिन का कंटेंट है, मीन्स इतना हीमोग्लोबिन हमारे पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। नॉर्मल क्वांटिटीज़ भी दी गई है, रेफरेंस इंटरवल जो बीच का कॉलम दिया गया है वो रेफरेंस इंटरवल्स है, और पैरामीटर्स इधर, ठीक है। तो जो रेफरेंस इंटरवल्स है उसके बीच ही होना चाहिए हमारा पेशेंट का हीमोग्लोबिन, जो कोई भी पैरामीटर हम चेक कर रहे हो। तो हमारा जो यहाँ पेशेंट है उसका हीमोग्लोबिन 89 ग्राम पर लीटर बता रहा है, ठीक है। तो हम इस 89 ग्राम पर लीटर को हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग पे हम आते हैं, जो कि है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होना कितना चाहिए? 80 से 100 के बीच होना चाहिए, जो कि हमारा है, हमारा 80 से 100 के बीच में है। दिख रहा है आपको रिजल्ट में 85 फेमटोलीटर्स दिया गया है, तो इसका मतलब नॉर्मल रेंज में है हमारा MCV। तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मोसाइटिक। हर चीज़ के आगे साइटिक लगाएंगे। जब हम MCV देख रहे हैं तो साइटिक लगाना, जब हम MCH देख रहे हैं तो क्रोमिक लगाना। ये वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमिक कब लगाना? जब MCH हो, और MCV हो तो साइटिक लगाना। तो हमारे केस में नॉर्मल है MCV, तो हम लगाएंगे नॉर्मोसाइटिक। तो मेन जो चीज़ हमें इस हीमोग्राम को देखने के बाद आनी चाहिए वो यही होती है कि कलर इंडेक्स फाइंड करना होता है और MCH फाइंड करना होता है, क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड है, और ये तो आप समझ गए। इसके बाद जितनी भी चीज़ें दी गई है उसे ध्यान से देखना होगा, जैसे एडिशंस में कोई चीज़ दी गई हो क्या, फिर आपको सिविरिटी डिग्री भी फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। सिविरिटी डिग्री आप टेबल में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फाइंड द सिविरिटी डिग्री। इस केस में सेकेंड सिविरिटी डिग्री है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आफ्टर finding out all this stuff, you will come to a conclusion that our patient is having acute post hemorrhagic anemia in stage of bone marrow compensation.
Okay, so whenever you see these conditions like anemia, hypochromic stage, regenerative, normocytic, normoblastic, and having second severity degree, then that patient is suffering from this stuff. Name is acute post hemorrhagic anemia in stage of bone marrow compensation. वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट है, हम इसी के लिए पूरा ये खिचड़ी कर रहे हैं और इसे समझ रहे हैं, ठीक है। सो जाने से पहले कुछ एग्ज़ाम्पल्स है आपके लिए, वो 3 एग्ज़ाम्पल्स आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है जिसमें हम देखेंगे कि WBCs को किस तरह से इवैल्यूएट किया जा सकता है। WBC माने ल्यूकोसाइट्स, ये थे इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स में हम ल्यूकोसाइट्स का हीमोग्राम देखेंगे। सो टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।